हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में मॉडल सेट नंबर आप 10 देखने वाले हो। बिहार सचिवालय के लिए जो लोग क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, एक बार आप प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा, आपके लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है ये दिल्ली में किया था। स्वदेशी आंदोलन के जो लीडर थे वे दिल्ली में कौन रहे थे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए, जहाँ भी आपको टाइम चाहिए होगा वीडियो को रोक लिया करिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सैयद हैदर राजा के द्वारा दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, ध्यान रखिएगा। नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला अधिवेशन था, इसमें असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास के द्वारा ही किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखते चलिएगा सबको। नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम जो हुआ था वो नहीं देख सका था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने असहयोग आंदोलन के स्वरूप को कहिए कि निर्धारित करने में काफ़ी अच्छा खासा रोल निभाया था, उनकी मृत्यु न असहयोग आंदोलन के पहले ही दिन स्टार्ट हो गई थी। तो पहला दिन का मतलब आप ध्यान करिए कि किस डेट के बारे में कहा जा रहा है। तो 1 अगस्त 1920 को ही इनकी मृत्यु हो गई थी और ये जो आंदोलन हुआ था इसका जो क्या रिजल्ट हुआ ये नहीं देख पाए थे। किसने नहीं देखे थे? तो बाल गंगाधर तिलक के नहीं देख पाए थे। इनमें से किसने कहा था कि स्वदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? बताइए किसके द्वारा कहा गया था। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ठीक है। नंबर 5 बताना है कि 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनके, देखिए यहाँ पे सीधा सा आपको मैच करना है कौन सा कहाँ पे हुआ था। तो कुकी विद्रोह आपको पहले भी बताया जा चुका है। कुकी विद्रोह अगर पूछेगा तो त्रिपुरा में हुआ था। कूका विद्रोह, दोनों में ध्यान रखिएगा, कूका विद्रोह अगर पूछता है यह आपके पंजाब में। ये जो पावना कृषक विद्रोह हुआ था बंगाल में हुआ था और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। तो इन चारों को याद कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, काम आएगा आपके लिए। नंबर 6 है, बताइए कि यहाँ पे मैच करना है। तो देखिए, झांसी में आपको पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से याद आ गया आपको। फिर लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। कानपुर में अगर पूछेगा किसने नेतृत्व किया था लड़ाई का, तो क्या बताएंगे? कानपुर में अजीमुल्ला खान ने और फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह के द्वारा विद्रोह का जो है लीडर ये लोग रहे थे वहाँ पे। चलिए नंबर 7 बताइए, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? यानी कि भूख हड़ताल कब से स्टार्ट हुआ था? तो आपको याद आ रहा होगा 1918 में हुआ था। कब? जो ये अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल हुआ था, इसी में इनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको सी टिक करना है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह यानी कि पूछेगा भूख हड़ताल कहाँ पर से स्टार्ट, तो आपको अहमदाबाद बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बताइए कि उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन को पहले आप किस नाम से जानते थे? अवंतिका से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। उज्जैन का पुराना नाम क्या है? अवंतिका। यहाँ पे आपको मैच करना है कौन से शासक और किस वंश से रहे थे, बताइए। तो देखिए, बिंबिसार के बारे में आपको पता है, ये हर्यक वंश के रहे थे। कालाशोक शिशुनाग वंश हो जाएगा। महापनंद आपके नंद वंश से हो जाएंगे। और बिंदुसार के बारे में आपको पता है कि एक मिनट यहाँ पे जो आपका महापनंद है ना, महापनंद हो जाएगा आपके यहाँ नंद वंश ना, और बिंदुसार हो जाएगा मौर्य वंश से। यहाँ इसको आप याद कर लेंगे। चलिए बताइए कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र योजना बनाई थी? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासक थे। याद करिए कौन थे तुगलक वंश के? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना भी इन्होंने बनाई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर। फसल चक्र मोहम्मद बिन तुगलक आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, मतलब बताइए क्या होगा? देखिए, ऑप्शन जो आपका ए है राइट आंसर हो जाएगा। पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य हो जाएंगे। ठीक है, देखिए
शंकराचार्य जो है ना, दक्षिण भारत में शंकराचार्य ने सबसे पहले अद्वैतवाद का जो है मतलब कहिए कि सिद्धांत वगैरह पे काफ़ी इन्होंने जोर दिया था, ठीक है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए इन्होंने भक्ति मार्ग को सबसे अच्छा बताया था। किसने? शंकराचार्य ने। आदि शंकराचार्य आप जानते हैं। रामानुज जो है ना, ये 11वीं शताब्दी में थे, ठीक है। और इन्होंने कहिए कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक रहे थे। और जो चैतन्य महाप्रभु हैं, ये 1486 से 1533 इनका टाइम पीरियड रहा था। और कहिए कि ये जो आपका संकीर्तन वगैरह होता है, प्रथा का जो स्टार्ट किया जाता है, ये इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों सबसे पहले शंकराचार्य आए थे, फिर रामानुज, फिर चैतन्य महाप्रभु। बताइए कि निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। इन्हीं के द्वारा कौन सा बहुविवाह लिखा गया है, ठीक है। देखिए राजा राम मोहन राय है, इनके द्वारा आपको याद रखना है संवाद कौमुदी, बंगदूत, ये सारे मतलब ये दोनों जो है राम मोहन राय के द्वारा ही लिखा गया है। फिर आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनके द्वारा गीतांजलि आप जानते हैं काफ़ी फेमस है। पंडित रमाबाई के बारे में ध्यान रखना है, द हाई कास्ट हिंदू वुमन, इनके द्वारा पंडित रमाबाई के द्वारा लिखा गया है। आपको पता होना चाहिए कि आपके बिहार सचिवालय या फिर किसी भी एग्ज़ाम, जो भी अभी एग्ज़ाम गवर्नमेंट का हो रहा है, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बुक वगैरह से आता है। इस पोर्शन को आप कवर कर लेंगे अच्छे से। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? काफ़ी इजी क्वेश्चन बताइए। संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर स्टार्ट किया गया था 1976 में, इसे ही आप लघु संविधान के नाम से इसे आप जानते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, ये बताना है। तो आपको पता होना है कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको ध्यान रखना है डी में, ठीक है। राजस्थान और कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? यह भी आपको ध्यान रखना है। कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह मक्के और हंसिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मक्के और हंसिया, ऑप्शन नंबर डी कम्युनिस्ट पार्टी का ये चिन्ह है, ठीक है। और एक बात देखिए, भारत में ना कम्युनिस्ट पार्टी के जनक अगर पूछेंगे, M.N. रॉय, आपको नाम ध्यान रख लेना है, ठीक है। M.N. रॉय आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा ही कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। और आप बहुजन समाज पार्टी जानते हो, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, या हाथी का हो जाएगा। बीजेपी का आप जानते हो कमल का फूल है, कांग्रेस का हाथ का पंजा है। चलिए बताइए, भारत की संचित निधि से धन का व्यय निम्नलिखित में से किस प्रकार किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान का जो आपका अनुच्छेद 266 है, इसी के तहत क्या है, भारत की संचित निधि के बारे में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद की अनुमति से ये निकाला जा सकता है। लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोक जो उपक्रम समिति है, इसमें 22 होते हैं, जिसमें से आपका 15 जो है लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम गैर अंग्रेज मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? बताइए। सर सैयद फजल अली, ध्यान रखेंगे, सर सैयद फजल अली जो हैं पटना हाई कोर्ट के सबसे पहले कौन बने थे? गैर अंग्रेज मुख्य न्यायाधीश बने थे। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना वर्ष 1916 में की गई थी। भारत की आकस्मिक निधि है, बताइए आकस्मिक निधि जो है क्या यहाँ पे होगा? राइट आंसर चाहेंगे वीडियो को रोक लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि होता है, ठीक है। अगर पूछेगा तो आकस्मिक निधि का जो उल्लेख है ना, अनुच्छेद आपका पूछ ले किस में दिया हुआ ये बताइए, तो 267 में दिया हुआ। और अगर संचित निधि के बारे में पूछता है, इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो यह आपके 266 में दिया हुआ है। दोनों को याद कर लेंगे। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि तकनीकी के विकास पर प्राथमिकता दिया गया था? बताइए क्या राइट आंसर होगा 21 का? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पहली में। भारत में आर्थिक सुधार सन, बताइए भारत में आर्थिक सुधार सन कब की गई थी? जुलाई 1991 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बताइए कि बिहार की आर्थिक समृद्धि इन चारों में से किसके विकास पर आधारित है? बिहार की आर्थिक समृद्धि कृषि के विकास पर ही आधारित है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा जो है ना, वो किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय आय लेखा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर
डी यहाँ पे आपको टिक करना है। भारत का राष्ट्रीय आय लेखा पूछेगा किसके द्वारा, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है, बताइए तो क्या कहलाती है। मुद्रास्फीति के नाम से इसे ही आप जानते हो, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज इन चारों में से कौन सा है। बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज जो है पटना मेडिकल कॉलेज है, यानी कि आपका ऑप्शन जो ए है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पटना मेडिकल कॉलेज बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। देखिए पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना अगर पूछेगा, ठीक है, पुराना है तो बताइए तो कब हुआ था, 1925 में किया गया था। पटना डेंटल कॉलेज के बारे में समझ लेंगे, 1974 में किया गया था। नालंदा मेडिकल कॉलेज आपका दिया हुआ है, इसके बारे में समझ लीजिए 1970 में हुई थी। और दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछे तो 1946 में किया गया था। चाहे तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे भी आप लेके रख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इन सब के बारे में। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना हुई थी, बताइए कब की गई थी, 1950। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गंगा नदी की बिहार में लंबाई बताना है कितनी है, तो टोटल लंबाई आपको पता है, बहुत ही इजी है याद करने का। देखिए 25-25 आपको याद करना है, 2525 किलोमीटर है। और बिहार में पूछेगा 4-4-5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गंगा नदी की बिहार में लंबाई है। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 29 लिख के आप ऑप्शन अपना कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा है जो बिहार का, जैसे आप बिहार के शोक के भी नाम से जानते हो ना, उसका नाम जरा सा बताइए कमेंट करके क्या होगा। 17वीं बिहार विधानसभा में टोटल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, टोटल 26 महिलाएं निर्वाचित हुई है, ठीक है। देखिए 17वीं बिहार विधानसभा में टोटल जदयू को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जदयू जनता दल यूनाइटेड जो है, इनको टोटल कितना सीट मिला है इनको 44, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। भाजपा को मिला है, देखिए यहाँ पे जदयू को हो जाएगा आपका ये 74 जो है, ये आपका है। बीजेपी को मिला है टोटल कितना 74, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आपका, इनको मिला है 19 सीट, ठीक है। कांग्रेस को कितना मिला है, टोटल 19 सीट मिला है, ध्यान रखिएगा। बिहार के पहले राज्यपाल थे, बताइए बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, श्री जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई थी। भारत में सबसे पहले विद्युत आपूर्ति पूछेगा, ऑप्शन नंबर बी दार्जिलिंग में हुई थी, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक अगर पूछेगा विद्युत उत्पादन कैसे किया जाता है, किस चीज़ से किया जाता है, तो आपको कोयला भी ध्यान रखना है, ठीक है, कोयला से किया जाता है। अगर पूछता है कि दार्जिलिंग में सबसे पहले बताइए तो विद्युत आपूर्ति का जो शुरुआत है वो कब किया गया था, तो 1899 ईस्वी में किया गया था, 1899 में। खैबर दर्रा कहाँ पर है, नंबर 33 का बताइए, खैबर दर्रा कहाँ पर है, तो ऑप्शन डी पाकिस्तान में है यह। चलिए बताइए कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है, कार्डेमम पहाड़ी बताना है किस जगह पर है, तो कार्डेमम पहाड़ी आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ पर है, तो केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है, तो बेसिन शहर को आप नहरों के शहर से कहते हैं। बेसिन ना इटली का एक कहिए कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका है ना ये नगर है। ऑप्शन नंबर ये जो आपका वेनिस आपका दिया हुआ ना, यहाँ पे बेनिस होता है, ठीक है, यह देख लेंगे आप, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर आपका 35 का सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश कौन सा है, घनी आबादी वाला देश अगर पूछेगा आबाद देश कौन सा है, तो बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। खरीफ फसलों की कटाई किस माह में की जाती है, बताइए। 37 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सितंबर में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में, ये मतलब कहिए कि खरीफ फसल की कटाई होती है कब, सितंबर और अक्टूबर के मंथ में। इन्हें अगर पूछेगा कि कब बोया जाता है ये बताइए, तो ये जो जून जुलाई है ना, इसमें ये बोया जाता है और कटाई होता है आपके ये सितंबर अक्टूबर में खरीफ की फसल का। इसे याद कर लेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, जिनको याद नहीं होगा आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडु के बारे में आप जानते हो, ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु जो है पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है।
दूसरे स्थान पर पूछता है तो सेकंड पे ये महाराष्ट्र आपका दिया हुआ है, और थर्ड पे पूछेगा तो गुजरात आपको बता देना है, ठीक है। थर्ड पे भी आप ध्यान रखेंगे गुजरात आपका हो जाएगा पवन ऊर्जा के उत्पादन में। भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। क्वेश्चन को समझिए, अकबर ने किसे? बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। बताना है कब मिलाया था, तो आपको याद आ रहा होगा 1576 में इनके द्वारा मिलाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, इसमें से जो कुछ डेट है इसे आप समझ ही लेंगे। 1572 आपका दिया हुआ है नंबर डी में, अकबर के द्वारा ये गुजरात पर आक्रमण किया गया था। ध्यान रखिएगा, यह आपसे पूछा जाता है, इसीलिए आपको अच्छे से बताया जा रहा है, समझते चलिएगा। 1576 में ही आपको ध्यान आ रहा होगा कि एक युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये इसी टाइम में हुआ था, ठीक है, 1576 में। और आपका जो 1572 है इसमें आपको बता ही दिया गया अकबर के द्वारा, या 1572 में अकबर के द्वारा गुजरात पर आक्रमण, 76 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और जो 1575 दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में 1575 है ना, इसमें ध्यान रखेंगे फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की गई थी, ठीक है। इन सबको आप ध्यान रखते चलेंगे। चलिए बताइए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित है? बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में ना टोटल 16 महाजनपद में से 3 का संबंध था, पहले भी आपको बताया जा चुका है, ठीक है। चलिए अगर आपको पता हो कि ये जो 16 महाजनपद है इनके बारे में बौद्ध धर्म के किसी एक बुक में लिखा हुआ है, उस बुक का नाम अगर आपको पता हो तो कमेंट करके आप बताइएगा। बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है? किसके द्वारा किया गया है? करेंट का क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। अक्टूबर 2021 में जारी होने वाले जो पासपोर्ट इंडेक्स 2021 है इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नंबर 90 का स्थान प्राप्त हुआ है। किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, इन सब में से किस में 2026 में किया जाएगा? बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, 44 का भारत में किया जाना है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया जा चुका है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोनेरो हम्पी को किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पेश कर दिया है? 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तर्ज पर बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय की किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना में किया जाएगा। अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीरज सी चौधरी के द्वारा अ पैसेज टू इंग्लैंड बुक लिखा गया है। देखिए आप लोगों में से अगर किसी को बुक और उनके जो ऑथर हैं यानी कि पुस्तक और उनके लिखने वाले अगर उन पे कमांड ना हो, आपके लिए लूसेंट का क्लास दे दिया गया है 200+, उसमें से आपका बुक और उनके ऑथर के बारे में लूसेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास अवेलेबल है प्ले लिस्ट में, आकर उसे आप चेक कर लीजिएगा, उसे आप देख लीजिएगा। म्यांमार यानी कि बर्मा के बारे में कहना है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 जनवरी को हर साल ये जो म्यांमार है स्वतंत्रता दिवस अपना मनाता है। ठीक है, चलिए साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे नंबर 51 से आपको बताना है कि बताइए कि इन चारों में से कौन सा एक बाह्य अभिकरण यानी कि एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन हो जाता है? जहां भी टाइम चाहिए आराम से वीडियो को रोक लिया करिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बल एक बाह्य अभिकरण यानी एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर यूज करने से निकाय जो वहाँ पे होता है उसकी स्थिर अवस्था या फिर समान चाल में परिवर्तन होना तय रहता है। ठीक है, ऊर्जा के बारे में आप जानते हो, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ना ऊर्जा एनर्जी कहते हैं। ठीक है,
अगर इसका एसआई मात्रक पूछेगा तो आपका वाट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़ या फिर मूल नहीं है, बताना है 52 का। तो श्वसन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन मूल जो है ना ये आपका संचयी जड़ या मूल कहिए कि नहीं है। एसआई उपसर्गों के संदर्भ में बताना है कि 10⁻⁻15 को आप किस नाम से जानते हैं। तो एसआई उपसर्ग के संदर्भ में 10⁻⁻15 को आप याद करिए, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फेम्टो के नाम से आप इसे जानते हैं, इन सबको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इन चारों में से किसका उपयोग किसी व्यक्ति की आंख के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है। तो आपको टोनोमीटर का जो यूज है किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है। द्वारक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 56 आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर, चलिए इसका 56 का कमेंट करके बताइए अगर पता हो तो। ध्वनि ऊर्जा, कोशिश करिएगा आवृत्ति लिख के कमेंट करने का, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, किस चीज़ के द्वारा किया जाता है बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। सबसे अच्छा उर्वरक जो है कंपोस्ट हो जाएगा, और यह जानवर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वहीं से मिलता है। तो ऑप्शन ए आपको यहाँ पे टिक करना है। व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अत्यावश्यक है, ठीक है, क्योंकि यह निम्नलिखित के काम में आता है। किसके काम में आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उर्वरक बनाने के काम में आता है, ठीक है। क्या कह रहा है, व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अत्यावश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित के काम में आता है। किसके काम में। तो उर्वरक बनाने के काम में आता है। उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं होता है, बताइए क्या नहीं पाया जाता है। देखिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस रहता है, बट क्लोरीन नहीं पाया जाता है किसमें, उर्वरक में, ध्यान रखेंगे। कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, इन सब में से किसमें कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। तो पिटवा लोहा में होता है। तो ऑप्शन आपका जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कार्बन की बहुत कम मात्रा होती है। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाले मार्स गैस है, इसमें से कौन सा है, मार्स गैस आपका मीथेन, ऑप्शन बी हो जाएगा। टमाटर बताइए क्या होता है। टमाटर आप इसे सब्जी में शायद गिनेंगे, बट टमाटर एक क्या है, ये फल होता है, ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है, बताइए क्या होगा। तो पर्टूसिस को करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे किसे, पर्टूसिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछेगा डीपीटी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस टॉक्सोइड होता है, ध्यान रखिएगा। चारों में से बताइए प्रकंद का एक उदाहरण है, कौन सा है। अदरक जो है यह प्रकंद का एक उदाहरण, ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन जो डी है आपका ये हो जाएगा। अदरक जो है प्रकंद का एक उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख वैज्ञानिक थे, इनमें से वैज्ञानिक कौन थे बताइए। देखिए सिगमंड फ्रायड एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ पे आपसे पूछा ना वैज्ञानिक, तो ध्यान रखेंगे जो आपके सिगमंड फ्रायड है ना, ये फ्रायड, ये मनोवैज्ञानिक थे, ध्यान रखेंगे। चलिए बताइए कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। नंबर 67 क्या टिक करेंगे, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 67 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम अगर पूछेगा बताइए तो क्या होता है। तो थायमिन आपको याद आ रहा होगा, थायमिन आप बता देंगे, ठीक है। अगर पूछेगा किस में यह मिलता है तो चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज वगैरह, फल वगैरह इसमें मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। मेंढक में दांत होते हैं, तो मेंढक के जो दांत मेंढक के हैं ना ये होमोडोंट होते हैं। आपको ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला है, इसीलिए देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए हो जाएगा। मेंढक में दांत अगर पूछेगा कैसा तो होमोडोंट आपको बताना है। दांत का शिखर बना होता है, कैसा बना होता है, दांत का शिखर डेंटाइन का बना होता है, ठीक है। तो डेंटिन जो आपका ये है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए पित्त का प्रमुख कार्य क्या है। पित्त यानी पाचन तथा शोषण हेतु ना वसा का इमल्सन करता है। तो ये आपको ऑप्शन इस तरह का देखिए कौन सा दिया हुआ है, तो यहाँ बिल्कुल दिया हुआ है ऑप्शन डी,
पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना होता है काम, आप इसे ध्यान रखें, किसे, पित्त का, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, जनन क्षमता की कमी जो आ जाती है वो किसके वजह से आती है? तो पुरुष और महिलाओं में जनन क्षमता की जो कमी है ये आपको पता है विटामिन ई की कमी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। चलिए बताइए कि विटामिन की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था। बताइए, डीएनए में होते हैं, डीएनए में क्या होता है? डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है ना ये न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन नंबर आपका 73 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? इन सब में से मोनोसैकेराइड पूछेगा तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड जैसे कि आपका जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। बताइए, यकृत यानी लीवर द्वारा पित्त यानी कि पित्ताशय किसके द्वारा पहुँचता है ये बताना है। तो लीवर द्वारा बनाया गया पित्त या फिर पित्ताशय जो है ना आपका सिस्टिफे डक्ट के द्वारा ये पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो आपका हेपेटिक है ना, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, ये आपका हो जाएगा डकट। एक मिनट, यहाँ पे क्या करें? यकृत लीवर के द्वारा बनाया गया पित्त यानी कि पित्ताशय में बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुँचता है? लीवर द्वारा बनाया गया पित्त जो है यह पित्ताशय में ना सिस्टिफे डक्ट के द्वारा होता है। तो डक्ट यानी कि आपका जो ये है ना ऑप्शन नंबर डी डकट लिखा हुआ है, तो ये डक्ट के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ से नंबर 76 से आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, ये आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ ढेर सारा अवेलेबल है, आप देख लेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का जो है ना वो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसे टच करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाएंगे। अगर वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन होने में प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पेज पे आप मैसेज करिएगा, आराम से आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को अब लाइक कर दीजिएगा। आप अपने बिहार सचिवालय जो कि अभी आप ग्रेजुएशन लेवल के लिए क्लास देख रहे हो, इसके लिए क्लास आपका चल रहा है। इंटर लेवल का भी वैकेंसी अभी आने वाला है, तो उसके लिए भी आपको क्लास एबीसी एकेडमी पर मिलेगा। बिहार सचिवालय की तैयारी के लिए और भी काफ़ी सारा क्लास जो है वो आपको दे दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में आकर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लूसेंट का जो आपके लिए होमवर्क वाला क्लास दिया जा रहा है, आप लूसेंट को जो होमवर्क आपको लास्ट क्लास में दिया गया था उसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास आपका उसी से होमवर्क वाली क्लास से आपको जो होमवर्क दिया गया था वहाँ से एमसीक्यूज 40 एमसीक्यू आएगा, उसे आपको ठीक मतलब लगाना है और देखना है कितना मार्क्स सही होता है, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बने रहिएगा एबीसी एकेडमी।